वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे डीएलएड के भी पर्सपेक्टिव से और बीएड के भी पर्सपेक्टिव से। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको हम रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट भी इस तरीके से भी आ जाता है, और दूसरा नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी के भी तरीके से जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्वेश्चन आस्क कर सकता है। तो इसको पढ़ते हैं। There has been controversy about whether nature and nurture is more important for growth and development of an individual। तो ये अक्सर क्या है कि एक कंट्रोवर्सी है कि नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, या फिर नर्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा रखता है इम्पॉर्टेंस किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो इन दोनों में ये अक्सर क्या है कंट्रोवर्सी रहती है कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, किसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो इसमें जो नेचर वाला एक्सपेक्ट है, नेचर से मतलब है हमारा हेरिडिटी, एंड नर्चर से हमारा मतलब हो जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट। नेचर हेरिडिटी मीन्स योर आई कलर, योर मतलब कैसे आप दिखते हो, अपीयरेंस कैसी है, हेयर कलर कैसा है आपका, ये सब हो सकता है। और इन्वायरमेंट में आपका एक्सेंट कैसे हो सकता है, आप कौन से मतलब आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया का एक्सेंट होगा, ठीक है। और बाहर कोई और कंट्री है तो उसमें अलग एक्सेंट हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर हम स्टेट की भी बात करें तो उसमें भी अक्सर एक्सेंट बदल जाता है लोगों का। और हमारा मतलब हमारे अराउंड कैसे पीपल है, हम इन्वायरमेंट हमारा टोटली कैसा है, सराउंडिंग हमारी कैसे है, तो इन्वायरमेंट उस पर हमारी बात करता है। इसमें हमारा वेट भी आ जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से रिलेट करती है ना हमारी, वो इसके अंदर आ जाती है। अब फ्रांसिस गैल्टन, H. Goddard, etc. supported theory heredity is more important and build up individual personality more potent shapes. This psychologists call the hereditarians or traditionalist, other like Locke, Watson, Owen, etc. तो ये क्या है कि जो फ्रांसिस गैल्टन है, H. गॉडार्ड हैं, इन ये सारे के सारे जो सपोर्टर हैं वो हेरिडिटी के सपोर्टर हैं। वो कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो हेरिडिटी है ना वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन इन्वायरमेंट। इसलिए हम उनको हेरिडिटेरियंस भी कहते हैं और ट्रेडिशनलिस्ट भी कहते हैं। Believe that environment is solely responsible for what an individual becomes, called environmentalist and progressivist। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे, तो उनको हम इन्वायरमेंटलिस्ट एंड प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं। बोथ द हेरिडेटरियंस एंड इन्वायरमेंटलिस्ट होल्ड टू एक्सट्रीम व्यू पॉइंट। अब ये दोनों के दोनों मतलब ये व्यू पॉइंट रखते हैं। वो हेरिडिटी वाले कहते हैं कि हम मतलब हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंटल वाले कहते हैं कि इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है। हेल्प्स द टीचर टू नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अरेंज द एजुकेशनल एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब चाहे हेरिडिटी रोल प्ले करे, मतलब जैसा वो मान रहे हैं, या इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले करे, पर हम जो मानते हैं ना वो ये मानते हैं, या फिर और भी मतलब ऐसे भी हैं जो बीच के भी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये सही भी है, दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ना सिर्फ हेरिडिटी कर सकता है कुछ और ना ही इन्वायरमेंट कर सकता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। जब ये दोनों मिलेंगे, जब भी किसी इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, वो हॉलिस्टिकल उसका एक तरीके से डेवलपमेंट उसका होगा, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को कोई भी टीचर किसी बच्चे की समझ जाती है तो उसके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती है, और अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल वो अपना जो लेसन प्लान है, टीचिंग मेथड्स है, वो यूज़ कर सकती है। इट हेल्प्स द टीचर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफरेंट सिचुएशन। तो जाहिर सी बात है टीचर क्या बिहेवियर भी समझ जाएगी कि कौन सा बैकग्राउंड है उसका, कौन सा इन्वायरमेंट है उसका, हेरिडिटी क्या है उसकी। अब टीचर बिहेवियर को समझेगी। अगर कोई बच्चा वो एडोलेसेंस की स्टेज पर है तो टीचर बहुत अच्छे से समझ जाएगी कि नहीं, इस जो एज है इसमें एंगर इश्यूज़, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब समझ ही नहीं आता है कि कन्फ्यूजन की स्टेट है कि हम अडल्टहुड में हैं या फिर अडल्ट हैं, मतलब एडोलेसेंस में है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट है और इसमें एंगर आना, स्ट्रेस होना बहुत मतलब एक तरीके से कॉमन है। तो टीचर बिहेवियर को समझ पाएगी।
फिर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है। द क्वेश्चन वेदर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द पर्सनैलिटी इज़ रियली क्या है, मीनिंगलेस है। मतलब अगर हम ये कहें कि हेरिडिटी सिर्फ काम करे या इन्वायरमेंट काम करे तो ऐसा नहीं है। अगर किसी एक चीज़ को चुन लिया ना तो जो हमारी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी है ना वो मीनिंगलेस हो जाएगी किसी एक भी चीज़ को चुन के। दोनों ही रोल प्ले करती है और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीड एंड सॉइल बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर लाइक हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या है, जैसे सीड और सॉइल होते हैं ना किसी प्लांट को उगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो बोथ काम करते हैं हमारे किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए। ना सीड से कुछ हो सकता है ना सॉइल से सिर्फ कुछ हो सकता है। सीड एंड सॉइल डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली बट आर म्यूचुअल डिपेंडेंट। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती। सेम वे H&E का मतलब है heredity and environment are equally important and are closely related and hence one cannot be considered in isolation from the other. According to Malvar and Page, every phenomena of life is the product of heredity and environment. Each is as necessary to the result as the other. Neither can ever be eliminated nor can ever be isolated. हम किसी भी ना तो हेरिडिटी को आइसोलेशन में रख सकते हैं ना ही इन्वायरमेंट को आइसोलेशन में रख सकते हैं। बोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के जो है पर्सपेक्टिव में, उसकी पर्सनैलिटी के लिए, दोनों ही ग्रोथ के लिए, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंस रख सकते हैं। अब एक और एस्पेक्ट है जिसमें हम ये भी लिख सकते हैं आगे अगर आप लिखना चाहें तो, कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो H+E नहीं है, मतलब H ऐड का साइन और E नहीं है, वो H/E है, ठीक है, H×E है। इसीलिए जो है ये क्या है एक इक्वली इम्पॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो हम मतलब अपने जो ये हम कह रहे हैं ना इस पूरी बात को जो हमने अभी तक पढ़ा इसको और थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट रखने के लिए अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।